नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवर, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। UK07 राइडर उर्फ अनुराग डोभाल के बारे में तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से उन्होंने लाइव सुसाइड करने की कोशिश करी थी, जिसके बाद उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो हॉस्पिटल में, उनको मैक्स के हॉस्पिटल जो कि वैशाली में है, वहां पर एडमिट करवाया गया। लेकिन अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर जंग छिड़ चुकी है, जहां पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि अनुराग की वाइफ, उनके परिवार को गालियां दे रहे, धमकियां दे रहे, उनको एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अनुराग के बहुत अच्छे दोस्त एलवी शादो ने भी इसको लेकर अपना बयान जारी कर दिया है। देखो क्या होता है कि पहले तो अनुराग, आपको पता मामला क्या है, उन्होंने शादी करी, उनके घर वाले उसके खिलाफ थे और करीब 6-8 महीने से सब कुछ चीजें सही नहीं थी। लेकिन 2 घंटे का वीडियो जारी करके अनुराग ने पूरी दुनिया के सामने बताया कि मेरी मौत का जिम्मेदार मेरे माँ बाप, मेरा भाई और मेरी वाइफ जो है वो मेरी मौत का जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आज इन लोगों ने मेरे को छोड़ दिया है, मैं अकेला हूं। और उसके बाद से क्या हुआ कि अनुराग डोभाल जो है वो अपनी गाड़ी लेकर, फॉर्च्यूनर लेकर निकलते हैं और वहां पर लाइव आते हैं और लाइव के दौरान उन्होंने जो है सुसाइड करने की कोशिश करी थी, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। एंड अब इसको लेकर जो है एलवी शादो ने बयान जारी करते हुए बताया कि देखो ऐसा है कि क्योंकि ना बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि यार एलवी शादो इतने अच्छे दोस्त, भाईचारा करते थे, लेकिन उनका कोई बयान नहीं आया। तो अब एलवी शादो फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने एक वीडियो बनाया। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि जब उनको इसके बारे में पता चला, उन्होंने अनुराग से बात करने की कोशिश करी, उनके दोस्तों को भी कॉल किया, लेकिन उनकी बातचीत नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि मैं अनुराग के परिवार के मैटर में नहीं पढ़ना चाहता, उनका जो है वो उनका परिवार का है। हम चाहते हैं कि अनुराग जो है सब कुछ उनकी लाइफ में सही हो जाए। हमें भी पता चला, हम भी बहुत ज़्यादा हैरान थे, इस तरीके की चीज़ें हुई है, लेकिन ये उनके आपस का मामला है। आई होप कि वो सब चीज़ें सही हो। ये एलवी शादो का बयान है। लेकिन दिलचस्प क्या है, जो उनकी वाइफ है रितिका, जिसका नाम है, उन्होंने अब बयान जारी किया। एंड ये बयान सुनकर आपको भी गुस्सा आएगा। जब 2 घंटे की वीडियो आई थी, तब एक स्टोरी शेयर करके उन्होंने बताया था कि रितिका ने कि देखो मैं अपने बच्चे पर ध्यान दे रही हूँ, मेरे लिए परिवार बहुत मायने है, मैं अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती, मैं अपने ससुराल वालों को नहीं छोड़ना चाहती, और मेरे पास 2 घंटे का वीडियो देखने का टाइम नहीं है। यानी कि जब अनुराग को जरूरत थी तब रितिका उनके साथ नहीं थी। लेकिन अब जब उस बंदे ने अपनी जान देने की कोशिश करी, एक तरीके से अपनी जान दे दिया, उसके बाद उनकी वाइफ सामने आती हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। पहले आप ये देखिए उन्होंने स्टेटमेंट क्या जारी किया। वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखती है कि अनुराग इज डूइंग फाइन, ही डिड सस्टेन सम इंजरीज बट ही इज स्ट्रांग एंड विल रिकवर सून। राइट नाउ इट इज क्रिटिकल टाइम फॉर अस and we kindly request everyone not to spread any rumors or misinformation. What we truly need at this moment is all your prayers, support, positive thoughts for him. Thanks for standing with us. Thanks for standing with us. किसके साथ खड़े हुए लोग? आपके साथ खड़े हुए, जो अपने पति के साथ खड़ी नहीं रहती। ये सोशल मीडिया के दौर पर क्या दिखाना क्या चाह रहे हो? जब एक इंसान को आपकी जरूरत थी, आप उसको छोड़कर चले गए। हमें नहीं पता आपकी आपस में क्या चीजें थी। जब 2 घंटे की वीडियो इस तरीके की उसकी आती है, वो कहता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, आप कहते हो मेरे पास 2 घंटे का जो है वीडियो देखने का टाइम नहीं है। मेरी कहानी कुछ और है। जब आपको चाहिए था तो आप गए नहीं, लेकिन अब आप ये कह रहे हो कि हमारे साथ खड़े होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाए। सही बात है, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन आज जब उस लड़के ने अपनी जान देने की कोशिश एक तरीके से कर ली, अब आपको लग रहा है कि लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं, लोग आपको जो है धमकियां दे रहे हैं। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो आप वहां पर आकर खड़े हो रहे हो। एंड अनुराग के भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो कलम है वो देर रात ही पहुंच गए थे अपने भाई के पास, जो है हॉस्पिटल में आ गए थे। लेकिन कहते ना कि यार किसी ने सोचा नहीं था कि माँ बाप भी ऐसे हो सकते हैं। अनुराग के पेरेंट्स जो हैं, उन्होंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपवाया है। उन्होंने कहा कि अनुराग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इनको अपनी संपत्ति से बेदखल करते हैं। जब उनको यह पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है, वो कहते हैं कि मर जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा सोशल मीडिया पर एक खबरें चल रही है। हम ये बात नहीं कह रहे, सोशल मीडिया पर लोगों ने बताया कि जब उनके घर के आसपास कुछ लोग गए तो उन्होंने कहा कि हमें कोई मतलब नहीं है। अभी भी उनकी वाइफ, अब से थोड़ी देर पहले मैं यहीं पर जिस हॉस्पिटल में अनुराग एडमिट है वहां पर मैं गया था, और वहां पर
उनके भाई अभी मौजूद है, उनके मैनेजर मौजूद है और वहां के स्टाफ ने बताया कि उनकी वाइफ भी उनको देखने के लिए आई थी। लेकिन उनके मां बाप कहते हैं ना कि मां तो दयालु होती है। ऐसी कौन सी गलती कर दी होगी अनुराग ने कि एक मां कह रही है कि तू मर जा, तू मर जाएगा, तेरे को देखने नहीं आऊंगी। आई एम सो सॉरी, मैंने आज तक ऐसी चीजें कभी देखी नहीं थी। लड़का बच्चा जितनी भी गलती करता है, लेकिन मां तो मां होती है। लेकिन ये एक अलग ही, लोग कह रहे हैं ये कलयुग है, यहां पर ऐसा होगा। हमें नहीं पता इसके पीछे की वजह क्या, कौन सही कौन गलत, हमें कुछ नहीं पता और हमें उनके परिवार के मामले में पढ़ना भी नहीं है। लेकिन हां, इतना हम कह सकते हैं कि मां ऐसी तो नहीं होती। ये जो एक मां का एक प्रेम होता है वो ऐसा तो कम से कम नहीं होता, बाप का प्रेम ऐसा नहीं होता। आज अनुराग अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे, लेकिन उनके मां बाप कह रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे हम इनको अपनी संपत्ति से बेदखल करते हैं। वाह, क्या बात है, संपत्ति कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। बट उनके भाई वहां पर मौजूद है। आई होप कि पहले तो अनुराग जो है उनको दूसरी जिंदगी मिले, क्योंकि 150 की स्पीड से कार को एक्सीडेंट करवाना, वहां से आप बचना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद था, कुछ अच्छे कर्म होंगे जिसकी वजह से आज उनकी जान बची है। आई होप अब उनको जो नई जिंदगी मिली है, कम से कम इसके बारे में ना सोचे, सुसाइड के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही मैं मानता हूं कायरतापूर्ण वाली चीज होती है। पर एक इंसान अगर अपनी जान देने के बारे में सोच रहा है तो आप सोचो उसके साथ क्या बीत रही होगी। आई होप कि जो भी चीजें उनके परिवार में सब कुछ ठीक हो जाए, एक बार वो फिर से ट्रैक पर आए, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें। हम तो बस यही प्रार्थना करते हैं और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन एल्विश यादव समेत बहुत सारे और भी टीवी इंडस्ट्री के लोग, बिग बॉस के लोग जो है वो अनुराग के सपोर्ट में आए हुए हैं और हर कोई अपना सपोर्ट दे रहा है और प्रे कर रहा है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन ये जो मामला चल रहा है दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्योंकि बार बार दिमाग में ये आ रहा है कि यार मां बाप तो ऐसे नहीं होते। उनके मां बाप अभी भी जो है हॉस्पिटल में नहीं पहुंचे अपने बेटे को देखने के लिए। आप इस मामले में क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।